टीचिंग बाय हुसैन में आपका वेलकम है एक बार फिर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की भारतीय भवन की बुक, जिसको प्राथमिक गणित कहते हैं, कक्षा 9 के लिए। उसका प्रश्नवाली 2A का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी को हम लोग सॉल्व करके ट्राई करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख लिया है और उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब इसको हमें शो करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बहुपद के लिए हमने मानक रूप लिखा था, मानक रूप लिखा था a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पे पावर n माइनस 2 प्लस ऐसा ही an x टू द पावर 0। अब इसमें n हम लोग जानते हैं कि n एक पूर्ण संख्या होती है, n एक पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 होते हुए अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक जाती है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो यहाँ पे हम देखेंगे घात जो है यानी पावर जो है वो 2 है, फिर यहाँ पे पावर 1 है, तो यानी ये इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या के फॉर्म में आ रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 जो है वो बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, इसी के तरह दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, x प्लस 2/x। अब इसमें ये जो है x प्लस 2/x है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका घात तो 1 है लेकिन इसका घात -1 आ रहा है, और हम जानते हैं कि जो भी घात होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, एक पूर्ण संख्या में आता है। ये ऋणात्मक आ गया, निगेटिव आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। इसको हम लिख देते हैं बहुपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद से आगे तीसरे नंबर पे हम लोग जाते हैं, 3√x प्लस 2x माइनस 7। इसको फिर हम अगर ऐसे लिखेंगे तो √x का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है आधा पावर, यानी कि x पे पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 7। √x का मतलब आधा पावर प्लस 2x माइनस 7। हम जानते हैं कि x पे जो भी घात होगा वो होगा पूर्ण संख्या में, यानी कि 0 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा। यहाँ पे बटा में पावर है यानी कि फ्रैक्शन में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न का चौथा भाग पे। चौथा जो क्वेश्चन बोला 3x पे पावर -2 प्लस 4x प्लस 3। ये तो देखी के पता चल रहा है कि इसका पावर धनात्मक ऋणात्मक है, और पावर अगर निगेटिव होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। आगे पांचवा पे हम लोग पहुँचते हैं, √u - 3u प्लस 2। इसको u है, अभी हमने सॉल्व किया है कि पावर अगर ये रूट है तो रूट का मतलब आधा पावर होता है, यानी 1/2 माइनस 3u प्लस 2। यहाँ पे पावर जो आ गया बटे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। हमेशा घात जो आना चाहिए वो पूर्ण संख्या में आना चाहिए, बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, √2y³ प्लस √3y। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है, क्या कि यहाँ पे देखिए √2 है, y पे जो पावर है वो 3 आया, और यहाँ पे y पे पावर जो है 1 आया, यानी कि y का घात 3 है, यहाँ पे y का घात 1 है, जो दोनों पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद हो जाएगा, बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो पहुँचते हैं 7th क्वेश्चन में, √3t प्लस √2√t। अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो √3t प्लस √2 और t पे रूट है, यानी कि t पे पावर 1/2, फिर यहाँ पे पावर बटे में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद
नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या चाहिए? पावर हमेशा पूर्ण संख्या में आना चाहिए। 8 जो है वो -7 है। अब इसको सॉल्व करने में बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हम जानते हैं क्या होता है, बहुपद का जो मानक रूप है वो a0xn प्लस a1 xn-1 a2 x-n-2 प्लस डैश डैश के बाद an x पे पावर 0 है। अब क्या हम -7 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो होता है वो 0 अगर होगा तो वो एक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कहलाता है। इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -7 गुने एक्स पे पावर 0। और जब ये 0 जो आ गया ये घात, तो ये तो 0 पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये बहुपद है। -7 बहुपद है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये बहुपद है, क्या कि इस पर अगर इसको एक्स पे पावर 0 हम लिख के इसको हम बहुपद बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 9वां सवाल, y² प्लस √2। इस पे भी घात देखेंगे तो 2 है, यानी कि पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। (4x² माइनस 3x प्लस 7) यहाँ पे भी देखेंगे तो इस पे घात 2 है, घात 1 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या में घात है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये बहुपद है। तो ये पहला सवाल था जिसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए थे। हमको आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप समझ में आई होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।